जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे देश के ही बारे में। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गए, पर आज भी हमारा वतन अनेकानेक परेशानियों से जूझ रहा है। आज के समय अधिकांश लोग निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए गलत कार्यों का साथ देते हैं या स्वयं गलत कार्य करते हैं, जिसमें प्रमुख है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार यानी आप अपने कर्तव्य यानी अपने फर्ज को धोखा देना। लोग इस कार्य को भी बड़े टशन में करते हैं और बताते हैं। कारण हमारा समाज आप हम सभी हैं, क्योंकि आप हम सभी ऐसे धनी लोगों को कुछ अति से ज़्यादा सम्मान देते हैं, ये जानते हुए कि यह पैसा यह रुतबा मेहनत का नहीं बल्कि फ़र्ज से गद्दारी करके कमाया है। दूसरी तरफ एक सच्चा ईमानदार अपने फ़र्ज को कर्तव्य को पूरा करने वाले से सही से हम नमस्कार भी नहीं करते। पर सच्चा व्यक्ति हमेशा स्वयं के परिवार सहित एक केवल ज़्यादा धन सुख नहीं होता उसके पास, पर उसका तन सुख मन हमेशा सुखी रहता है, हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, मुस्कुराता हुआ रहता है और भ्रष्ट व्यक्ति मृत्यु के समय तक टेंशन में रहता है। अब आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की या भ्रष्टाचारी की। अगर भ्रष्टाचार शब्द को हम विच्छेद करते हैं तो दोस्तों वर्ड निकल के आता है भ्रष्टा प्लस चार या चारी। यहाँ पर भ्रष्टा का अर्थ होता है दोस्तों, भ्रष्टा आप समझ गए हो किसे कहते हैं, लैट्रीन यानी पोटी। इसको भी खाने वाला जीव जब पुनः पोटी करता है उसे भ्रष्टा कहते हैं। और चारी का अर्थ होता है दोस्तों ग्रहण करने वाला यानी खाने वाला। तो यह है दोस्तों भ्रष्टाचारी का अर्थ। इन लोगों की फितरत होती है दोस्तों, जैसे एक छोटा बच्चा माँ से छुपकर कुछ खा लेता है और पकड़े जाने पर माँ के सामने ही मुँह पूंछ कर कहता है मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं किया। यही हाल इन भ्रष्ट लोगों का होता है। पर साथियों दुनिया का चलन देखो, दस्तूर देखो, भ्रष्ट को सभी प्रणाम करते हैं और दूसरी ओर सच्चे हीरो की तरफ देखते भी नहीं। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा और सत्य भी है, गलत व्यक्ति कभी चैन की नींद नहीं सोता, उसका संतोष का जीवन नहीं रहता। वह अपने अहम में चूर रहता है, अपनी दौलत के मद में अपने को बादशाह समझता है, परंतु वह बादशाह चींटी की आवाज़ से भी डरता है। वह व्यक्ति स्वयं के अंदर ही अंदर अपने तन से दुखी रहता है, मन से दुखी रहता है और सबसे ज़्यादा धन से दुखी रहता है। जैसे संतान से दुखी होगा, बहू बेटों से दुखी होगा, बीमारी से दुखी होगा और सबसे ज़्यादा उसकी धन की तृष्णा से वह दुखी होगा। दूसरी तरफ एक सत्यवादी ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, उसका उल्टा, उसके पास धन का अधिक सुख न हो पर उसका तन सुख रहेगा, मन भी हमेशा सुखी में सुख रहेगा और संतोष का धन सुख के साथ साथ खुश और प्रसन्न रहेगा। अब आपको एक सत्य घटना बताता हूँ दोस्तों, जो आपको इस वीडियो को समझने में आपकी सहायता करेगी। तो दोस्तों दो बुजुर्ग एक पार्क में प्रतिदिन घूमने आते हैं। एक रिटायर्ड अध्यापक होते हैं और दूसरे थे किसी अच्छे बड़े पद से, ऑफिसर पद से रिटायर्ड। दोनों बुजुर्ग की डेली मुलाकात होती है और मुलाकात के साथ साथ पर एक दिन दोनों वृक्ष के नीचे आराम से बेंच पर बैठकर बात कर रहे थे। जो अध्यापक जी थे वह बोले मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, दोनों की शादी कर दी है। बेटी ससुराल में खुश है, प्रसन्न है। बेटा यहीं इसी शहर में फला फैक्ट्री में नौकरी करता है और खुश है। इस पर ऑफिसर पद से रिटायर्ड बुजुर्ग बोले बड़े अहम के साथ मेरा बेटा लंदन में डॉक्टर है और बहू भी वहीं रहती है, वह भी डॉक्टर है। फला फला प्रॉपर्टी है, मकान है, जायदाद है, आदि आदि आदि। पर हमें क्या, हम दोनों यहाँ रहते हैं। 10-15 दिन में हम ही उससे बात कर लेते हैं क्योंकि वह व्यस्त रहता है। इस पर अध्यापक बाबा बोले मेरा बेटा मेरे साथ रहता है, वह हमारे साथ ही खाना खाता है, पोते पोती भी ध्यान रखते हैं,
और हमारे पास ही ज़्यादा समय देते हैं। दूसरे बुजुर्ग बड़े दुखी मन से बोले, हमारे यहाँ तो यह भी उल्टा है, पोते पोती बहू तो ज़्यादा बात तो क्या ढंग से बोलते तक नहीं है। तो बताएं दोस्तों, इस कहानी से आपको समझ में आया होगा कि भ्रष्टाचारी और एक नेक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति में क्या अंतर है और उनका जीवन बुढ़ापे में या बुजुर्ग जब हो जाते हैं उस स्थिति में क्या होता है। तो आप ये डिसाइड करें दोस्तों, कौन दुखी है, कौन सुखी है, कौन परेशान है, कौन खुश है, क्या सही है, क्या गलत है। तो दोस्तों, हमेशा गलत तरीके से कमाया धन परेशानी और टेंशन देता है। ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आपका निर्णय क्या है? अगर वीडियो से सहमत हैं तो हमें कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। और इसी तरह की अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय माँ भारती।